अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ एक ना एक मेहमान मौजूद होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमें बताते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगता है कि जब ज़िंदगी में हम बातें करते हैं, बातें सुनते हैं और बातों पर अमल पैरा होने की कोशिश करते हैं, साथ साथ ये कि किसी के तजर्बे से हम सीखते हैं। बहुत आसान सफ़र होता है जब आप, सफ़र तो मुश्किल होता है खैर कोई भी हो, लेकिन कहते हैं कि जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल हालात से थोड़े बेहतर हालात पर आते हैं, फिर उससे बेहतर, फिर उससे बेहतर, फिर एक वक्त आता है जब आप तरक्की की बुलंदियों पर होते हैं, यानी आप सब चीज़ों को सर कर लेते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि ज़िंदगी में आपको सब कुछ मैसर होता है और फिर ज़िंदगी पलटा खाती है और आपको बताती है कि खुदा ने आपसे जो आप बनना चाहते हैं या जो आप सोच रहे हैं उसके बरक्स काम लेना है, और आपको फिर एक दफ़ा ज़मीन पर गिराया जाता है कि ताकि आप उन बंदों में शुमार होते हैं कि जो खिदमत खल्क करे, या खुदा की जो खल्क है या जो इंसान मौजूद हैं, खुदा ने आपको अपने बाद पसंद किया है कि आप उनकी खिदमत कर सकें। तो क्या आप उसके काबिल भी हैं या नहीं? फिर आपको टेस्ट किया जाता है, और आज के जो मेहमान मौजूद हैं वो इन्हीं तमाम टेस्ट को पास करते हुए आज यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे मुलाकात हुई थी एक और चैनल पर जहाँ पर रबी अव्वल का ट्रांसमिशन थी और वहाँ पर मैंने होस्ट किया था, ये वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, जब पहली दफ़ा इनसे बात हुई और ऐसा लगा कि बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं, ना सिर्फ जानते हैं बल्कि प्यार मोहब्बत के साथ जाते जाते तक इन्होंने एक वेलकम नोट दिया, उसके बाद खुदाफिज नोट किया, लेकिन साथ साथ ज़ीशान भाई मुलाकात रहेगी, ये बात होगी। आज इनको हम अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और ये आए और कहते हैं कि ज़िंदगी का निचोड़ हमारे साथ बयान करेंगे। फैसल हमीद इनका नाम है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, साथ साथ बिज़नेस रन कर रहे हैं अपना। हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ये बानी भी हैं और उसको इस वक्त हम कहते हैं कि लीडरशिप में भी मौजूद हैं और अपनी आंखों से सब हाल देखते हैं। तो फैसल भाई खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है फैसल भाई आपके? मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, लेकिन आपके इंट्रो ने जो है वो थोड़ा सा जज्बाती कर दिया, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। मैं यही चाह रहा था कि मैंने जब फैसल भाई से पूछा था कि फैसल भाई कहीं पर भी मैं इंट्रो में, क्योंकि हम लाइव प्रोग्राम पे, आप वहीं मुझे टोक दीजिएगा, क्योंकि फैसल भाई मैं आपको ये कहूँगा कि आप बिजनेसमैन तो हैं, अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसके बाद आप सोशल एक्टिविस्ट बने, अल्लाह ताला का इंतखाब, ठीक है जी, लेकिन आपको, आप जैसे बंदों को बोलना चाहिए। एक ये नहीं कि आप वेलफेयर चला रहे हैं कि आवाज़ में असर है। मैं कहता हूँ कि आपकी आवाज़ यहाँ से सुनने के बाद डायरेक्ट यहाँ जाती है, तो आपको बाकायदगी से प्रोग्राम्स को अटेंड करना चाहिए लोगों की। उन प्रोग्राम्स को बिज़नेस में क्या हो रहा है 10 लोग पूछेंगे, बिज़नेस किस तरीके से चल रहा है 10 लोग बताएंगे। अच्छा, वो फिर बिज़नेसमैन को ही फ़ायदा होगा, लेकिन हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम कराची सोशल जो वेलफेयर है उसके ऑर्गेनाइजेशन में आप मतलब बानी हैं आप तो इसके, लेकिन उन लोगों की तरफ से मैं नुमाइंदगी करूंगा जो कि आप तक रसाई करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। हम फैसल भाई अब आपसे इजाज़त चाहेंगे कि हम प्रोग्राम का फॉर्मेट शुरू करें और हम उस दुनिया में चले जाएं जब 9th मैट्रिक में होते हैं। और फैसल भाई वो टाइम ये होता है कि हमारा एक पाँव आसमान में होता है, एक ज़मीन पर होता है, सफ़र हम जहाज़ में करते हैं, लैंड हम हेलीकॉप्टर से करते हैं, लेकिन ज़िंदगी बरक्स होती है। मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि फैसल साहब जो थे वो कैसे मिजाज के थे? अच्छे, मतलब चुप रहने वाले थे, मौके पे चौका मारते थे, या अगर किसी ने ज़्यादती भी की है, गलती भी की है, गुस्सा भी दिखाया है, तो आप चुप हो जाते थे खुदा की रज़ा के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सारे देखने वालों को सलाम अर्ज़ करूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने जो है उस दोस्ती की लाज रखी जो हमने शुरू करी थी और मुझे मदऊ किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप माशाल्लाह आप भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, और आपकी जो अपने जो भी बातें आप करते हो उसके पीछे जो थॉट्स हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो वो बात है कि जब तक मैचिंग नहीं होगी ना तो फिर वो सिलसिला चलता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक बात है अपने बचपन की और क्या कहेंगे कि अपने नौजवानी की, तो मैं बहुत ही जो हूँ वो वैसे फन लविंग अपने पर्सन हूँ, मतलब हर चीज़ को अट्रैक्ट हो बिल्कुल जाना, बिल्कुल बिल्कुल वो असल में यानी कि हर चीज़ों को जो है ना आप जो है वो हंसी मजाक, मिलना, दोस्ती यारी और अपने क्या नाम है तफरी,
उस तरह की चीज़ें, क्योंकि ब्रॉटअप भी मैं ऐसे ही हुआ ना, क्योंकि मैं अपने घर में छोटा तो मैं लाडला। अच्छा। तो मुझे असल में इसी तरीके से था कि मैं हर चीज़ें में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िद तो नहीं होती थी, लेकिन यह है कि जो भी फरमाइश होती थी वो मेरी पूरी हो रही थी। माशाल्लाह। तो जब अपने आप इसी उसमें जब आप अपने ज़िंदगी की तरफ जा रहे होते हैं ना, तो फिर आप इसी तरीके से ख्वाहिशें कर रहे होते हैं, कहिए ना, ख्वाहिश पे दोस्ती, ख्वाहिश पे अपने क्या नाम है तफरी, ख्वाहिश पे अपने क्या नाम है कहीं बैठ के लंच कर लिया, कहीं पे बैठ के डिनर कर लिया, कहीं भी चले गए, तो वो सारी सब चीज़ें थी। यानी कि ऐसा था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। यानी कि ज़िंदगी एक बड़े अच्छे उसको आप अच्छे उसके ऊपर इस तरीके से कह सकते हैं कि कहीं कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं थी। अच्छा, मेरे अंदर शुरू से जो है ना वो ये आदत, ये बातचीत ये है कि मैं जो हूँ ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाता ही नहीं हूँ, अपने आप को पॉजिटिव रखता हूँ और बहुत ज़्यादा कोशिश इस चीज़ की करता हूँ कि जो है ना एक नॉर्मल तरीके से जो है ना इंसान रहे, बिहेव करे। अच्छा, यही सारी सब चीज़ें हुई, फिर बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ और बाहर की लाइफ आपको पता है कि अपने क्या नाम है किस तरीके की होती है कि वहाँ पे भी इस तरह की नेगेटिव चीज़ें नहीं होती हैं। तो फिर प्रोफेशनल अपने लाइफ में आए, फिर बाहर गए, फिर बाहर की लाइफ, फिर यहाँ की लाइफ, यानी कि एक्सपीरियंसेस जो है ना दे वर अपने वेंट वेरी वेरी गुड। यानी कि ऐसे जा रहे थे, ऐसी चीज़ें हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात एक चीज़ कहता हूँ कि जहाँ के लोग ख्वाहिश नहीं तसव्वुर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस जगह पे था, उस जगह पे मौजूद था मैं। लेकिन वो वाली बात जो आपने इंट्रो में कही कि बंदा बहुत सारे काम कर रहा होता है, लेकिन जो दुनिया में आने का जो मकसद होता है ना वो आपको बाद में पता चलता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, मैं ऐसे ही रहता, ऐसी चीज़ों में चलता रहता ना, तो शायद मैं ये समझता हूँ कि शायद जो मैं अभी हूँ वो शायद ना होता। लेकिन वो जो चीज़ों में चलता चला गया और फिर एक्सपीरियंसेस आते चले गए, तो एक्सपीरियंसेस जो आए ना उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ क्या हुई कि जिस चीज़ को आप अपनी ताकत समझ रहे होते हैं ना वो असल में आपकी कमज़ोरी होती है। ठीक है ना। तो अल्लाह पाक ने सबसे पहले वो सारी सब चीज़ों को जो है ना वो दूर किया ताकि कहीं किसी की मोहताजी ना हो। माशाल्लाह। तो वो सारी सब चीज़ें करी। इंडिपेंडेंट तो शुरू से ही था, ये तो अपने एक था ही मुझे, क्योंकि मैं बचपन का मैं एक वो बताता हूँ कि मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं कुछ ना कुछ जो है ना घर के लिए मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ, ना कुछ थोड़ा बहुत वो कर सकूँ। ऐसा कोई वो बोला नहीं जाता था, कहाँ नहीं, क्योंकि मैं असल में मेमन बरादरी से हूँ, मेमन फैमिली से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह साउंड फैमिली से मैं अपने मेरे वालिद साहब जो हैं वो सैनिटरी का अपने बिज़नेस करते थे, तो एक अच्छी फैमिली थे। लेकिन मुझे शौक़ था अपना सेल्फ मेड होने का। तो वो छोटी छोटी कहानियों की किताबें होती थी ना, तो वो दोस्तों में ना रेंट पे देता था। जबरदस्त। हाँ। बचपन से वो असल में बिजनेसमैन कह लें या क्या चीज़ कह लें, बस एक था एक अपना इंडिपेंडेंट हो रहा है। तो वो जो भी मिलता था उसके अंदर 2 रुपये, 1 रुपया, 1.5 रुपया मिलता था, तो मैं ले जाके अम्मी को दे दिया करता था। अम्मी मैंने ये देखे ये बात चीज़ें, कहने का अच्छा बेटा सही है, इसी से तुम मुझे ना और अपने जो है वो बुक से लो। फिर वो एक गेम एंड वॉच होते थे, वो फिर इस तरीके से करके कुछ ना कुछ चीज़ें मैं करता रहता था। ये था मुझे शुरू से ना, और ये था कि जब भी कभी कोई काम कोई चीज़ करूँ यूनिक हो। माशाल्लाह। यानी वो भेड़ चाल वाली बात शुरू से ही नहीं थी, ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगने वाली वो चीज़ थी, ना भेड़ चाल की वो बात थी, शुरू से ये था। तो बस यही सारी सब चीज़ें थी, अल्लाह पाक लेकर गए, बहुत कामयाबी हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। बिज़नेस के अंदर बहुत अपने मैं समझे कि बाहर रहा, बाहर की दुनिया देखी, बाहर बिज़नेस भी किया, घूमते भी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आधी दुनिया घूमा हुआ हूँ मैं उस टाइम में जब ये सोशल मीडिया नहीं होता था। तो और उस वक्त जो होता ना कि काफ़ी अपने ये चीज़ें जो थी ऐसी नहीं थी कि सिमटी भी नहीं थे, जो आजकल इंटरनेट और कंप्यूटर की जो दुनिया, यानी कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग की अपने वो चीज़ें थी। तो खैर वो सारा सब टाइम रहा, सब कुछ हुआ। आना किस काम में था, अल्लाह पाक किस काम में लेकर आना चाह रहे थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो फिर सफ़र शुरू होता है। ठीक है। होम सिक हो गया, सब चीज़ें छोड़ी छाड़ी, घर वापस आना है। सही। घर वापस आ गए सब कुछ छोड़ छाड़ के। सही। यानी कि जिसको बनाया, बड़ी मेहनत करी
और अपने बड़ा टाइम लगाया, बस वो इस अपने के अंदर इस तरफ आना था ना, तो बस वो दिमाग में रहा ही नहीं, वो ऐसे करके छोड़ दी ज़ीशान। यहाँ पे आया, मैंने कहा नहीं यार जो भी करेंगे अपने मुल्क से, तो मैं पेट्रोटिक तो शुरू से ही हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं देख चुका हूँ ये चीज़। हाँ, ये पाकिस्तान का जो है ना वो सब हिलाली परचम जो है ना, माशाल्लाह वो आप समझे कि सांसों में बसा हुआ है। तो वो ये बाजी, बाहर भी जब मैं था तो मैं बिल्कुल अपने ओपनली बात वो चीज़ करता था, पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करता था। मैं कभी ये चीज़ नहीं कहता था कि यार मैं यहाँ का हूँ या यूँ है या ये हूँ, या मुझे ग्रीन पासपोर्ट अपने क्या नाम है होने के ऊपर कहीं कोई अपनी शर्मिंदगी होती, नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी ये चीज़ें नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे, क्योंकि वो लोग थोड़ा सा मेरा उस वक्त जो था वो थोड़ा अपने गेटअप चेंज था, क्लीन शेव होता था, या तो अपने क्या नाम है फ्रेंची में होता था, तो वो लोग ये वो तसव्वुर ही नहीं करते थे कि यार ये इंडियन है, क्योंकि वो पाकिस्तानी को वो कहते हैं ना इंडियन है ना, तो वो सारा सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं फ़ख्रिया तौर पे ये बताता, तो मुझे ये था नहीं यार अपने मुल्क जाना है और जाके सब चीज़ें करनी करानी। जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे समझें कि ऐसी चीज़ें आज से कोई 20 ईयर्स बैक ये बात है, यहाँ भी अपना बिज़नेस शुरू था ही ऑलरेडी, उसको आगे लेके जाना, सब चीज़ें करना कराना। लेकिन बात यह है कि मैंने अब जाके ये चीज़ों को मुझे समझ में आई जो पहले नहीं आती थी, कि यार ये अचानक क्या हुआ, ठीक है ना, और मेरे साथ ही क्यों हुआ। हाँ मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या ऐसी ख़ता कर दी। बिल्कुल गलती नहीं, क्योंकि गलती को तो आप सुधार सकते हो, लेकिन जो ख़ता होती है ना उसकी फिर अता होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर वो चीज़ें फिर आपको अपने आगे तक लेके भी जानी पड़ती है, उसके ऊपर फिर चीज़ें भी करनी। तो मैं यही कहता है क्या ऐसी ख़ता हुई, तो वो कोई ख़ता नहीं थी, वो आना था यहाँ तक उस दुख दर्द से कि जो कभी समझें कि झूले में जब बच्चे थे वहाँ से लेके और अपने दुनिया का सफ़र करने में जिस दुख दर्द को कभी अपने जो है पास भी नहीं गुजरा, उस वहाँ से सारे सब जो है वो करते कराते हुए और अपने समझें कि चखते हुए हर मज़े को जो है वो चखते हुए जो है वो गए। क्योंकि बात ये था कि जब तक ये खिदमत इंसानियत का फलाह का काम जो है ना वो इस तरीके का है कि जब तक आपको सामने वाले का दुख दर्द का महसूस नहीं होगा, पता नहीं महसूस नहीं होगा, एग्जैक्टली जब तक आप उसके लिए कहीं कोई चीज़ कर नहीं सकते। तो वो जो चीज़ें थी ना, जब इन चीज़ों से गुज़रे, जब आए ज़मीन पे और जब पता चला कि हाँ ये पता चला है कि फैसल हमीद तुम नहीं थे, मैं था उस पर। जब तुम कहते थे यार मैंने कर दिया था, वो करने वाला मैं था। ये कौन कह रहा है? ये खालिक हकीकी कह रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो और यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगा फैसल, थोड़ी सी बात मनकता करूँगा कि इंटरप्शन ज़रूरी इसलिए हो गया कि ये उन नौजवानों के लिए मेरा मैसेज होगा। यहीं से फैसल भाई की बात से ही मैं करूँगा कि अल्लाह ताला ने इनको चूज़ करना था इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसका हम कराची सोशल वेलफेयर का नाम है इनकी ऑर्गेनाइजेशन का, कि माँ बाप ने रेशम के लिहाफ में आपको उड़ाया, उसमें आपको पाला, लेकिन अल्लाह ताला ने ये दिखाना था कि उन लोगों को देखो जो कांटों पर सोते हैं, जो धूले चाटते हैं रास्ते की, और जिनको खाना मैसर नहीं होता, और जब भूख लगती है तो लोगों की तरफ देखते हैं। तो फैसल भाई, सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोग्राम में आपको बुलाने के बाद। क्यों? क्योंकि आपके जो खुदा से रिलेशन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, लव यू ब्रो फॉर दिस। थैंक यू। और अब कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकल्लाह। तो बस यही है कि फिर पता चला कि जो भी करने वाली ज़ात है, यानी कि एक पता तो होता है, मालूम तो होता है ना सब चीज़ें। हमने अपने क्या नाम है बचपन से ही हम, क्योंकि मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमने कलमा पढ़ा, तो हम उस सारी सब जगहों में आ गए कि जहाँ पे हमें अल्लाह पे भी यकीन है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे भी चलने का जो है वो हमारे अंदर जज्बा होता है। फिर अल्लाह पाक ने इससे नवाजा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये भी एक बहुत बड़ा अपने ये भी एक ऐसे ही अपने निशान वो हो गया। बहुत सारे लोग पूछते थे यार इसके पीछे क्या सैड स्टोरी है ना, इसके पीछे कोई कहानी है क्या, ऐसा हुआ कि यार आप इतने ग्लैमर
और एकदम जो है वो रिलीजियस हो गए। तो मैंने ये बात एक चीज़ अपने अंदर महसूस करी कि यार मैं रिलीजियस तो पहले भी था, कहीं कोई गलत काम, कोई उल्टी सीधी चीज़ें, वो सारी सब चीज़ें जो थी ना मेरे अंदर वो थी ही नहीं, तरबियत में ही नहीं थी ना माशाल्लाह। और फिर ये कि जो समझे कि जिन चीज़ों को देखते हुए बड़े हुए थे ना, वो कहीं ना कहीं दिल के किसी न किसी हिस्से में मौजूद थे। तो वही फिर जो है अल्लाह पाक ने बाहर निकाली और उसी से पूरा दिल मुनव्वर कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जो है वो अल्लाह के अपने क्या नाम है बंदों के लिए काम करना शुरू किया। और फिर एक ऐसा पीरियड जिसमें पूरी दुनिया जो है वो परेशान हो गई थी कोविड का, कोविड-19, बिल्कुल। वहाँ से मौका मिला काम करने का। माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों के साथ मिलके जो है वो हम फिर ऐसे जो लोग परेशान होते थे उनको फिर हम राशन के लिए अपने क्या नाम है, और वो भी क्या क्या किसी थी कि जाते थे, कहीं भी रेफरेंस मिलता था तो हम जाते थे वहाँ में, उनको जो है वो अपने राशन के लिए हम अल्लाह पाक के करम से मदद कर दिया करते थे। अब वो टाइम होता था, आपको पता है मगरिब तक का टाइम होता था, मगरिब के बाद बिल्कुल अंधेरा हो जाता था और सारी सब चीज़ें बंद हो जाती थी, लॉकडाउन हो जाता था। अच्छा, वहाँ ये जज्बा जो है ना ये फुल बिल्कुल समझे कि जैसे ये आपकी लाइटें जल रही ना, वहाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा चल गया। फिर ये हुआ कि बारिशें आ गई कराची में, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, 2020 की बात है, बड़ी ज़बरदस्त बारिशें हुई। तो मैं जिस जगह में रहता हूँ वो एक फूड स्ट्रीट है, मैं वहीं पे रहता हूँ। तो मैंने देखा यार बिल्कुल जो है फूड स्ट्रीट हमारी बह गई और हमारा एरिया जो है वो काफ़ी जो है वो मुतासर हुआ। अच्छा, अब ये है ना, ये बल्ब जल रहे हैं ना, अब ये बल्ब जो जल रहे हैं, अब इसके रेडार में चीज़ें आती चली जा रही है ना, तो अब ये हुआ कि नहीं यार ये तो कर रहे हैं, ये भी करना चाहिए। एरिया के लिए काम करना शुरू किया, रेसिडेंट कमेटी अपने क्या नाम है बनाई, अपने मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया। ये दोनों चीज़ें मिल गई, जब ये चीज़ें मिली और फिर अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे काम करा दिए ज़ीशान माशाल्लाह कि जो 10-10, 12-12 सालों में और बहुत सारे इक़्तिदार का रोने वाले और इख्तियार का रोने वाले जो है वो नहीं कर सके, अल्लाह पाक ने वो काम, वो बात, वो चीज़ें करा दी। अच्छा, यहाँ से जो ना चीज़ें पता चलती चली जा रही हैं कि जाना कहाँ है और क्या चीज़ें करनी करानी है। अब पता ये चला कि यार कराची जो है ना ये बहुत सारी मुश्किलों परेशानियों में फंसा हुआ है। ऐसा ही। अब हम किसी के रोज़गार के लिए काम करें तो वो अपने जो है वो हेल्थ पे फंस जाए, ऐसा ही है। हम हेल्थ के ऊपर काम करें तो पता चले कि यार वो कहीं ना कहीं जो है वो महंगाई में अपने जाके वो फंस जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब आपको पता है कराची तो अपने जो है मसाइल का समंदर है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम कहीं पे एक कतरे का काम करें तो पता चला वो तो पूरी अपने मौजे ही अपने अलग हैं। फिर ये बात, ये चीज़ हुई, ये पता चला यार प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम के ऊपर काम करें, यानी कि आपके मर्ज़ का इलाज करने की बजाय, वो तो सभी कर रहे हैं, मर्ज़ की वजह के ऊपर काम करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, फिर उसमें ये हुआ कि यार ये क्या चीज़ है, ये है अवेयरनेस, शऊर। सही। क्योंकि समझ तो सबको है, ऐसा ही है। समझा आप किसी को भी नहीं सकते। किसी को भी कोई चीज़ कहेंगे ना, बोलेंगे यार मुझे सब पता है यार, तो छोड़ दे, पता सबको है, सही है। शऊर नहीं है ना। सही। यानी कि आपने एक निवाला जो है मुंह में रखना और चबाना है। ऐसा ही है। ये तो ऐसा तो नहीं है ना क्या नमे, ये तो सबको ही मालूम है चबाना, लेकिन कितनी मरतबा चबाना है कि वो आपका हाजमे के लिए जो है वो ख़राबी ना हो, ये शऊर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसकी मिसाल इस तरीके से देता हूँ। अच्छा, हमारा भी क्योंकि बाहर रहे हुए फिर यहाँ पे आए तो हमारा भी शऊर जो है वो भी डगमगाया था। ऐसा ही है। बोले अपनी भी इस्लाह होगी, लोगों के लिए भी करेंगे। और बात ये चीज़ हुई कि यहाँ पे ये चीज़ देखी यार इंडिविजुअलिटी बहुत है, ऐसा ही। हर बंदा जो है वो अपनी जो है ना वो 1.5 इंच की मस्जिद है उसकी ना। बखरा ही है बस इधर। सही है ना। और फिर क्या कर रहा है, मैं बिल्कुल ऐसा ही है। सही है ना। बकरी की तरह मैं करे चला जा रहा है और आखिर में बकरी को और बकरा आपको पता है वो कट जाता है। बिल्कुल तो ऐसा वो ही। क्या होता है कि फिर वो आपकी मैं से जो है
वो फिर जो काम जो चल रहा होता है वो रुक जाता है। तो हमें ये सारी सब चीज़ों का जब पता चला तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फ़ैसला किया दोस्तों ने, जिसका नाम हमने जो है वो कराची के ऊपर रखा। हम कराची के, ना तू ना मैं ना आप, जब मिल के काम करेंगे तो हम होंगे और कराची के लिए करेंगे तो हम कराची होंगे। तो इस तरीके से ये हम कराची का सफ़र आया। इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है। जाते जाते मैं एक बार ज़रूर कहूँगा फैसल भाई कि जब खुदा आपको पसंद करता है और मुंतखब करता है ना, तो फिर फैसल भाई जैसे लोग सामने आते हैं। क्योंकि हम बिज़नेस पर भी बात कर सकते थे, लेकिन आपकी टोटली बात जो है वो लोगों की इस्लाह, लोगों की फलाह बहबूद और लोगों को आगे बढ़ाने पर हो रही है। मज़ीद इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक से वापस आएंगे और फिर सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाते जाते जैसे मैंने कहा था कि वापस आएंगे, सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। तो फैसल भाई ने हमें जाते जाते बताया कि हमने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हम कराची सोशल वेलफेयर क्यों रखा, ये आपने मुझे बताया। अच्छा मुझे ये बताएं फैसल भाई कि जब एक कहते हैं ना कि एक आइडिया होता है, उसके पीछे एक कहानी होती है कि जब आप एक वेलफेयर बनाते हैं, अच्छा कितना बिलीव करते हैं कि जैसे चाइना कहता है कि हम मछली पकड़ कर नहीं देते, हम हुनर सिखाते हैं, तो आप कितना, आपकी वेलफेयर कितना बिलीव करती है इस पर? पहले तो ये जो मिसाल जो कोई भी देता है ना, मैं उसको कहता हूँ कि भाई एक तुम मिसाल मत दिया करो। उसकी वजह ये कि ये चाइनीज़ मिसाल है, और चाइना ने जब ये मिसाल दी ना तो फिर उसके ऊपर काम करके भी दिखाया, और आज वो वर्ल्ड लीडर है। ठीक है, हम उसकी पहली बात ये कि उसकी मिसाल हम ले नहीं सकते। उसकी पॉपुलेशन में और हमारी पॉपुलेशन में बहुत फ़र्क है। ठीक है, उसके सिस्टम में हमारे सिस्टम में बहुत फ़र्क है। ठीक है ना, बात असल में ये है कि मछली जो है, जहाँ ये चीज़ कही जाती है ना कि मछली जो है वो खाने के बजाय मछली पकड़ना आप सिखाएं। यार खाली पेट मुझे एक बात बताएं, कौन काम करता है? कोई कर सकता है? एग्जैक्टली। मैं सिर्फ बस ये बात कहता हूँ। मैंने इसके ऊपर रमज़ानों में भी प्रोग्राम किए, और मैं अक्सर इसके ऊपर भी प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि लोगों को बड़ी पेट में दर्द होती है दस्तरखानों के ऊपर। और मैंने दस्तरखानों पे जा के वहाँ पे दिशान मैंने जो लोग बैठे थे ना, मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए। ज़बरदस्त। भाई चोर हो, ठीक है, डाकू हो, सही, हीरोइनची हो, कौन हो आप? वो बेचारे वक्त के मारे हुए लोग बैठे हुए होते हैं दस्तरखानों पे, और दस्तरखान जो है ना वो कहीं पे भी मना नहीं है। देखिए, जब आप फलाई कामों में खिदमत इंसानियत में, इंसानियत का सबसे पहला दर्स क्या है कि बिला तफरीक, ऐसे ही है। ठीक है ना। अब आपके दस्तरखान में जो बैठा हुआ है वो किस मज़हब से, किस फ़िक़े से, किस फ़िरके से, किस ज़बान से, किस इलाके से है, ये आप इस चीज़ों का अपने जो है वो तफरीक कर ही नहीं सकते। आप हो कौन यार किसी को खिलाने वाले? आप, हम तो खुद एक एक सांस के उसके मोहताज हैं। सुभान अल्लाह। खिलाने का काम जो है वो तो अपने क्या नाम है, खालिक का है, खालिक का है ना, खुदाबंदी का है। बिल्कुल ऐसे ही। उसने कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, बिल्कुल ऐसे ही। वादा किया किसने? अल्लाह पाक ने। सुभान अल्लाह। किसी वज़ीर आज़म, सदर या बादशाह का वो नहीं है। ये किसका वादा है? जो पूरी दुनिया जिसने बनाई, जिसने पूरी कायनात बनाई, जो चला रहा है, जिसके हुक्म से कोई एक पत्ता जो है वो अपने के नाम ही नहीं गिर सकता, वो वादा कर रहा है। तो यार हमारी औकात क्या है, पहले तो ये बात बता दो। तो उसके ऊपर उंगलियां क्यों उठती हैं? वजह ये उंगलियां इस वजह से उठती हैं कि आप कोई अच्छा काम जब नहीं कर पा रहे होते और किसी को देख रहे होते हो ना, तो फिर ये बात मैं कहता हूँ कि भाई छोड़ो ना यार, कोई दस्तरखान लगा रहा है, सही है ना, छोड़ दो। आपको क्या करना है आप वो कर लो यार, जबरदस्त, ठीक है ना। जबरदस्त। और फिर मैं ये चीज़ भी कहता हूँ कि यार ये जितने भी काम है ना, ये सारे हुकूमत वक्त के काम है, ठीक है, जो आज की फलाई और समाजी तंजीमें कर रही हैं, ठीक है ना। वो गवर्नमेंट के काम कर रही हैं, और गवर्नमेंट जो है वो इनके काम कर रही हैं। रोज़गार स्कीम, आटा स्कीम, सही है ना, फलानी स्कीम, राशन दे दिया, ये दे दिया। अरे ये गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम थोड़ी है, ठीक है। ये तो उन अपने समाजी फलाई, अपने तंजीमों का काम है
कि जो अपने अपने कैपेसिटी अपने अपने लेवल के ऊपर काम करती हैं। आप दुनिया भर में आप देखें, ये जो गवर्नमेंट जब कभी भी किसी भी अपने इस तरह की वेलफेयर का काम करने वाले जो अपने होती हैं, उनके साथ प्राइवेट कोलैबोरेशन करती हैं। ऐसा ही है। और बात यह कि कहीं पे कोई चीज़ें गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही होती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपने सर्टेन जो है सब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर लेके जाना होता कर होता है, तो वैसी अपने तंजीमों के साथ जो है प्राइवेट कोलैबोरेशन करती हैं, उनके साथ मिलके काम करती हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे समाजी फलाही काम करने वाले गवर्नमेंट के साथ मिलके कर रहे हैं, और एक गवर्नमेंट को उनके साथ मिलके करना चाहिए। ऐसा ही है। अब बहुत सारी ऐसी हमारे यहाँ बहुत सारे काम कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, बहुत सारी सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये काम करने वाले हेल्पिंग हैंड्स होते हैं। तो ये जो मिसाल है ना, मैं इसके ऊपर ये बात ये चीज़ें कह रहा था कि यार अगर कोई भूखा है, आप उसको बोलो यार तू कल से नौकरी पे चला जा, तो यार 2 दिन का भूखा है, वो नौकरी पे कैसे जाएगा? पहले तो ये बात जबरदस्त सही है ना। और फिर उसकी जेब में 1 रुपया नहीं है, वो बस का किराया, चिंजी का किराया, बेचारा कैसे जाएगा नौकरी के? और नौकरी के ऊपर भाई तनख्वाह 1 महीने के बाद मिलती है, एडवांस तनख्वाह नहीं मिलती। यहाँ पर आवर वाला नहीं है, तो उसको महीने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, कोई ना कोई तो गुजारा होगा। हम कराची ये काम करती है, जबरदस्त जॉब का बंदोबस्त किया। सही, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी मैं बात कह रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से होने वाला है। वो उसकी मर्ज़ी से होता है, उसके करम से होता है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। जहाँ पे भी कोई बात कुछ मैं कह रहा हूँ, जो भी बात मैं कर रहा हूँ, ये अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। ये बात, ये चीज़ मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ, वरना ये ना हो कि मैं फिर वही चीज़ हो कि नहीं यार मैं कर रहा हूँ, तो मैं वाला सीन नहीं, हम वाला भी है, कलेक्टिव है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो हम उसको जो है वो जॉब के ऊपर लगा दिए, ठीक है, उसके घर पे राशन डाल दिए, ज़बरदस्त, लोगों की सपोर्ट से, अल्लाह की करम से, ठीक है, माशाअल्लाह। ताकि वो उसके भी पेट में जाए, उसको घर की फिक्र ना हो। क्योंकि जब हम निकलते हैं बाहर काम के लिए, जॉब के लिए जाते हैं, तो हम घर को वहाँ से फ्री ऑफ माइंड होते हैं और अल्लाह के हवाले करते हैं ना। वहाँ से तो आपको फ़ोन आता रहेगा, तो आप किस तरीके से नौकरी जॉब करते रहोगे? अभी आप मेरे साथ बैठे हुए हो या मैं बैठा हुआ, अब यहाँ फ़ोन बजता रहेगा, हम कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अब हमें क्या है कि वहाँ पे घर के लिए जो है बंदोबस्त करना है और अपने काम पे जाना है ना। अब आपका जो है वो जनाब आली खाने पीने का भी अल्लाह पाक ने कर दिया और रोज़गार का भी कर दिया। अब 1 महीने के बाद आप किस चीज़ों में आते हो कि आपको जो है वो घर का किराया देना है, आपको बिल्स देने। अब आपकी नौकरी जो है वो कितने की लगी हुई है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जाता है। आपको पता है आजकल बिजली कितनी महंगी है, गैस है नहीं फिर भी बिल आ रहे हैं, सही है ना, पीने का पानी है नहीं, तो ये आपको पता है यूट्यूब पानी आ रहा है। मैं ये मैं कह रहा हूँ कि वो जो है वो गटर का पानी जो है वो पीने का आ रहा है, और पीने वाला पानी जो है वो गटर में जा रहा है। तो ये सारी सब चीज़ें, तो फिर हम पूरी एक किसी भी फैमिली को इसी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। फैज़ भाई यहाँ पे एक सवाल और देखिए, आपने एक बंदे को दे दिया, क्योंकि मैं जब यहाँ पे सीट पे बैठता तो अवामी नुमाइंदगी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपने 1 महीने का राशन दे दिया, एक बंदे को जॉब पे लगवा दिया, अब उसकी लायबिलिटीज कुछ मौजूद होंगी, हो सकता है उसका 2 महीने का किराया मौजूद, बिल्कुल ऐसे हो सकता है उसके ऊपर 2 महीने का बिजली का बिल हो, जो कि कभी माफ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि आप 1 महीने का वो आपसे आकर, फर्ज करें मैं आपके पास आता हूँ फैसल भाई, मैं बिजली का बिल निकालता हूँ तो मेरे पास अगले 3 महीने के राशन के पैसे नहीं ऐसे ही है। तो आप जो है वो 1 टाइम सपोर्ट करते हैं, या तब तक जब तक उसकी लायबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती, वो अपनी ट्रैक पे नहीं चलता, तब तक हम कराची जो है वो सपोर्ट? देखिए जहां तक होता है ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है ना, ऐसे ही 101% ऐसे ही। भाई तनख्वाह मिली ना उसको, अब वो तनख्वाह से घर का किराया दे रहा तो बिजली का बिल रह गया, ऐसा ही है। अब बिजली का बिल 2 महीने का 3 महीने का अपने चढ़ जाता है, तो अपने 1 महीने में काट देते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर करा का हो सकता है, ये हो सकता है किराया हो, कोई भी जो है वो 1 महीने का किराया के बाद दूसरे महीने के ऊपर खड़ा होता है। मैं भी इस सारी सब चीज़ों से दिशान में गुजर चुका, मुझे मालूम है क्या क्या चीज़ें होती। मैं कह रहा हूँ ना कि अल्लाह पाक ने वो सारी सब चीज़ों से, उन रस्तों से लेके गया कि मुझे मालूम है, वो बोलेगा नहीं, मुझे खुद मालूम होगा यार इसका सेकंड फेज क्या होगा। फिर बच्चे पढ़ रहे हैं,
उसकी फीस है, जबरदस्त जबरदस्त। फिर उसकी फीस, Expression था मेरा। फिर उसका यूनिफॉर्म, फिर उसके अपने क्या नाम है कोर्स, एनुअल एग्जामिनेशन फीस, पेपर फीस, ये चीज वो चीज। ये हो गए। और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कहीं कोई बीमारी घर पे मौजूद, ऐसा ही है। अब उसके माँ बाप हैं, वो बूढ़े हैं, उनको कई किस्म की जो है वो मेडिकल की ज़रूरत है। बहुत, ये पूरा एक फैमिली का जो है ना अल्लाह पाक के करम से ये पूरे का पूरा जो है ना एक समझे कि फिनोमेना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यार ये दस्तरखानों पे जो है ना वो आप एतराज़ नहीं करो। आपको नहीं पता है जो शख्स वहाँ पे एक टाइम का खा रहा है उसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या चीज़ें हैं। आप साथ दे सकते हो तो साथ दो, नहीं साथ दे सकते हो तो आप इसको अप्रिशिएट कर दो, और वो भी नहीं कर सकते तो खुदा के वास्ते मुंह पर उसको ताला लगा लो। क्रिटिसिज्म ना करो। नहीं, फैज़ल भाई ताला भी लगा सकते हैं ना, मत बोलें। अगर आप नहीं कर सकते तो मत बोलें। जैसे ताला फैसल लग भाई- नहीं रहा ना यहाँ यही पे। तो प्रॉब्लम। अच्छा, इसी बात से फैसल भाई आपकी एक अफसोसनाक खबर भी थी, और वो कुछ अर्से पहले की बात है कि बाइक सर्विस आप काफ़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐप्स के थ्रू आपको बाइक आती है और आपको जो भी, हम नाम नहीं ले सकते। तो मसला ये है कि बाइक सर्विस पे एक बंदे से मेरी बात हुई। अच्छा, वो काफ़ी रूड था। बताने का मकसद ये कि फैसल भाई से बात से कनेक्ट होती है, और कहते हैं कि जब अच्छी बात कनेक्ट हो रही है तो उसको बताना चाहिए। फैसल भाई बिल्कुल। बात हुई तो बंदा बड़ा रूड था। तो मैंने कहा भाई मेरा बैठना पसंद नहीं आया, या मैं गरीब बहुत हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो इस वजह से नहीं। खैर, हम काफ़ी सफ़र लंबा था क्योंकि मुझे स्टील मिल से वापस शहर में आना था, तो काफ़ी गैप है। तो खैर उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे 3 बच्चे बीमार हैं, जिसमें से एक की 15 दिन पहले डेथ हुई है। मसला ये कि मेरे घर पर राशन नहीं है। अब बच्चा कहीं से आ जाता तो खा लिया, उस दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, खाने को नहीं, तो उसकी डेथ हो गई। तो मैंने कहा कि ये जो दस्तरखान लगे ये आपके लिए लगे ना मेरे भाई। कहते लोग क्या सोचेंगे। मैं कहा जब तक लोग ये क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे तो फिर काम फिर खराब तो हो जाएगा। यही बात है। ठीक है जी। तो बिल्कुल फैसल भाई की आप अगर नहीं मदद कर सकते तो भाई चुप हो जाएं, चुप नहीं हो सकते तो वो रास्ता बदल लें। क्योंकि अगर कोई शख्स इस वजह से मर जाता है कि वो भूखा है, और वो इस डर से कि आप उस पर तहमत लगाएंगे, आप उस पर ब्लेम आउट करेंगे उसको, वो दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो सारा गुनाह आपके सर। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बात बता ना, इज्जतदार जो लोग होते हैं ना, मैं सफेदपोश जिनको आप कहते सफ़ेद पोश, मैं तो यही बात ही कहता हूँ यार, हमने उनको सफ़ेद पोश बना दिया और उनको जो है वो घर के अंदर बंद करके ताला लगा देगा, तू बाहर नहीं निकलना, तू कहीं कोई चीज़ों के लिए अपने आवाज़ नहीं निकालना, वरना तुझे तेरे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तुझे तेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है फैसल। तुझे लोग क्या कहेंगे। तू मर जा अंदर, तू लटक जा, तू जो है वो पंखे से लटक जा, तू अपने बच्चों को जहर दे दे, खुदकुशी कर ले तू, यही चीज़ हो रही है। लेकिन तू बाहर निकल के मांगना नहीं, वरना लोग क्या कहेंगे। अरे तो पहुंचो ना ऐसी जगह पे, बिल्कुल ऐसी बात। पहुंचते क्यों नहीं हो। आज आप जो है वो राशन का एक अपने पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप कहते हैं कि आके यहाँ से राशन ले लो। अरे आएगा कैसे यार, जबरदस्त, एग्जैक्टली। जेब में एक रुपया नहीं है उसके, वो आएगा कैसे। किसी ने बोला मुझे कि भूख जो है ना वो लेकर आ जाती है। अरे इस चीज़ के बाद तुम अगर राशन दे रहे हो माजरत के साथ, तो फिर लानत है ऐसे ऐसे ऐसी मैं चीज़ों यहाँ पर के एक ऊपर। चीज़ और मैं ऐड ऑन करूंगा कि लोगों की मजबूरियां भी खरीदते हैं, ऐसे ही 100 है। रुपया देकर तस्वीर सोशल मीडिया पर लगाते हैं। ये चीज़ इतनी दुख कि मैं रमज़ान ट्रांसलेशन में भी मैंने ये बोला था कि मैंने देखा, मतलब कुछ तस्वीरें ऐसी होती कि खुद ब खुद आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं आपके। औरत ने जब 1000 रुपया लिया तो उसकी चेहरे की बेबसी उस तस्वीर से छलक रही थी, आया हो रही थी सारी चीज़ें कि वो कितनी बेबस है कि चुप करके उसने वो 1000 रुपये, उसको कितना नीड होगी उसकी कि उसने चुप करके अपना, मतलब उसने नकाब किया हुआ था, उसका नकाब उतारा गया, उसके साथ तस्वीर ली गई कि हमने 1000 रुपया दिया। तो अफसोस इस चीज़ का होता है कि हम खुदा को क्यों भूल जाते हैं, यही बात। और ये रमज़ान में एक हादसा भी हुआ था, जो एक साइड के एक फैक्ट्री में आटा जो कि अपने शॉर्ट हो गया था, जी जी। और वो देने के ऊपर जो है वो जमा किए गए थे, और वहाँ भगदड़ मच गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे रोज़ेदार अपने जो लोग जो वहाँ पे सुबह से लाइन में आटे की एक बोरी के जो 1000 रुपये की थी, उसके लिए वहाँ पे रोज़े में जो है उनका इंतकाल हो गया था भगदड़ में। और मैंने बहुत, यकीन करें, बहुत ज़्यादा लताड़ा था, बहुत सारी सब चीज़ें। मैंने कहा यार कर्जे का शौक़ है ना,
किसी फलाई तंजीम को या समाजी काम करने वाले को आप साथ मिला लो यार। आपको फोटो सेशन का बहुत शौक है, आपको दिखावे का बहुत शौक है ना, तो बहुत सारी तंजीमें ऐसी यार, आप कहीं किसी को मिला लो कर लो, लेकिन किसी की जानों से तो मत खेलो यार। ऐसी बात है। आप यकीन करें, हमने कसम खुदा की खा के बोलो, ये रिकॉर्ड के ऊपर है और हमें बहुत बातें सुनने को मिली। हमने कभी भी किसी को भी राशन देते हुए नहीं दिखाया। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा महीने का एक टाइम का राशन ड्राइव होता था, हमने जो है वो पर वीक का राशन ड्राइव किया। आज मजबूरी और हालात के पेश नज़र हमारा 15 दिन का हो गया है, क्योंकि बात ये कि जब कोविड में हमने राशन शुरू किया था तो उस वक्त 2-2.5 हज़ार रुपये का एक एवरेज राशन था, आज वही राशन 8 से 10 हज़ार रुपये का। ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक है ना। तो वो उस वक्त जो थे हमारे पास समझें कि 50 रिक्वेस्ट थी और 500 सपोर्टर थे। आज जो है वो बिल्कुल अपने जो है वो उलट हो गया है कि इस वक्त 5000 रिक्वेस्ट है और 50 भी सपोर्टर नहीं है। बल्कि दिशान में ये बात ये चीज़ बताता भी हूँ कि बहुत सारे ऐसा भी हमारे बिल्कुल हुआ है, बल्कि हो रहा है, मैं कह दूँ मैं कि जो सपोर्टर था बेचारा वो सपोर्ट मांगने लग गया, क्योंकि हालात ऐसे हो गए। आपको देखो ना महंगाई के ऊपर, हम जब बात करते हैं महंगाई के ऊपर, महंगाई का तो रोना अलग है, मुनाफाखोरी अलग है ना यार। तो मुनाफाखोरी जो है मेरी तो सबसे ज़्यादा फाइट है ना वो मुनाफाखोरी के ऊपर है। महंगाई तो चलो है अपनी जगह, लेकिन इसकी वजह यही है ना कि यहाँ पे आटा आप जो है वो उठा के आप 60-70 रुपये से और 150 रुपये का कर दे, तो आज भी 130 रुपये का आटा है। क्यों है भाई? चीनी आपके पास जो है वो अपने क्या नाम है 150 रुपये मिल रही है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। सबसे पहले मैंने चीखना शुरू किया था क्योंकि मेरा ताल्लुक शिपिंग से, मुझे पता चला कि यार चीनी एक्सपोर्ट हो रही है। मैंने कहा अरे कैसे हो रही है? 150 रुपये किलो चीनी मिल रही है और चीनी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। ओ भाई यहाँ पे आप दो उसको रेट कम करो। पता चला वही चीनी फिर घुमा के लेकर आए यहाँ पे, अब वो 125-130 रुपये की अपने वो चीनी मिल रही है। आप चावलों को देखो, ऐसा ही है। आपने जो है आज का मैं आपको बताता हूँ कि अपने जो है वो खाने पीने की चीज़ों का आप रेट देख लो, वो सारे के सारे रेट जो है कहाँ से कहाँ चले गए, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर मुनाफाखोरी भी करते हो। तो बात ये ना कि वो तो माफियाज है ना, वो तो माफियाज हैं। अब आप कहाँ कहाँ बोलोगे, कहाँ कहाँ जिशान भाई बात करोगे, और फिर यही है कि बहुत सारी पे चीज़ों को फेस भी बड़ा करना पड़ता है। मैं ये कहूंगा कि फैसल भाई सिर्फ हमारे पास 2 मिनट रह गए प्रोग्राम एंड होने पे। फैसल भाई मैं ऑन एयर ये बात करना चाह रहा हूँ, 2 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको राशन की नहीं है। अल्लाह पाक मैं आपको आपका नंबर उनको पास आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल करें। मैं ये नंबर जो आपने मुझे कार्ड दिया मेरे पास मौजूद है, ये आप देख भी सकते हैं कि मैं फैसल भाई ये वाला नंबर मैं पास ऑन करूंगा और वो मेरे रेफरेंस से आपसे बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि वाकई में वो बाजी जो है जितना हर एक से हो सकता है, लेकिन उनके घर के अफराद, क्योंकि खवातीन बहुत ज़्यादा है, वो घरों पे जाके काम करती नहीं पूरा पड़ता किराए का। अच्छा, हम जो है ना वो उसी तरीके से होता है, हम रेफरेंसेस के ऊपर काम करते हैं। हम कहीं भी जाके किसी की भी जो है ना बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं। और हमारा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम राशन उसके घर तक जाके पहुँचाते हैं। हमारे राशन राइडर सर्विस है, मेडिसिन भी, OPDs भी हम घर पर ले जाके घर से सारी सब चीज़ों को करते हैं। हम कहीं किसी को नहीं कहते कि यार तू आ जा और सारी सब चीज़ें वो हम चीज़ें कर दें। आपको कॉल आएंगी, अल्लाह पाक ने नसीब में रखा हुआ कि हमारे हाथों से उनका मसला हल हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर नसीब में नहीं होगा तो हम कुछ भी कर लें, हम नहीं कर सकते। जो चीज़ें अल्लाह पाक के हुक्म से, उसके करम से। वैसे भाई यहीं पर एंड करना है, लेकिन एक रिक्वेस्ट और कि अब अपने रेगुलर प्रोग्राम में आना है, ताकि ये चीज़ें, ये सिलसिला जो है ना इस तरफ से चलता रहे, ताकि अल्लाह ताला, हो सकता है कि मेरी बख्शिश इसी तरीके से हो कि आप मौजूद हैं और अल्लाह ताला किसी के दिल में रहम डाल दे और वो इस तरफ पलट आए। तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालना है, थोड़ा थोड़ा बस, और कोई चीज़ें नहीं करनी। हम सिर्फ अपने तौर के ऊपर कर सकते हैं। हम झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें, अपने जो है वो कोई गलत काम, गलत चीज़ ना करें। हमें दूसरों को करवाने के बजाय हम सिर्फ इतना तो ये कर लें। और आप इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से बुलाते हैं, आप जब भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह आएंगे। और मैं ये बात ये चीज़ का मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ नहीं, दिन में एक छोटा सा जो है वो कोई भी आप एक अच्छा सा काम कर सकते हैं। कोई एक कचरा साइड के ऊपर कर दें, एक पत्थर जो है वो साइड के ऊपर कर दें, कोई एक अच्छी बात कर दें, कहीं कोई एक छोटा सा जो है वो अच्छा काम कर दें, इंशाल्लाह ताला वो भी हिस्से में लग जाएगा और हमारी सबकी मुश्किल परेशानियां दूर हो जाएगी। इंशाल्लाह इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। आपका प्रोग्राम फिर बुलाएंगे और फिर मजीद बातें करेंगे। मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त कि आज की नशिस्त है
उम्मीद ये करता हूँ कि कहीं पर जब दिलों पे जो मैल जम गई थी वो धुल गई होगी, और अल्लाह ताला जब मैल को धोता है और फील होता है कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, तो 2 तौबा के नफल पढ़ें, अल्लाह ताला आपकी मंजिल आसान करेगा। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह नेगेबान।